नमस्कार। आज हमारे साथ में गौरी नागौरी जी हैं। बिग बॉस राम राम। 16 बिग बॉस 16 की फेम, हरियाणा की शकीरा और लोक कलाकार, बहुत अच्छी डांसर। आज लेकिन गौरी जी आपको पहचान नहीं पा रहे हम। ये जो हुलिया बना रखा है, हम आपको अगर ऐसे देख लें वाकई नहीं पहचान पाएंगे। ये क्या हुलिया बना रखा है आपने आज? क्या हो गया है? हाँ, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो ये सब कुछ मेरी सिस्टर की शादी में हुआ और काफी मारपीट हुई हमारे साथ। और बोलते ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली चीज हुई है हमारे साथ। और मेरी सिस्टर की शादी में हमारे साथ मारपीट की गई, मुझे मारा, मेरी पूरी टीम, मेरे आए हुए गेस्ट को मारा, और मेरे मैनेजर और सन्नी चौधरी को भी मारा। और मेरे एक बाउंसर के तो खूब सारे टांके किसने वगैरह मारा? आए, ये क्या सिर हो फट गया? गया उसका ये ये उस बेसिक, दौरान। ये कैसे झगड़ा कैसे हो गया? ये क्या क्या हुआ है? कहाँ गई थी आप? मैं मेरी सिस्टर की शादी में गई थी। गवाना गांव है, वहां से थोड़ी सी दूर एक हेलीमैक्स नाम से रिसोर्ट है। तो वहां पे मेरी मेरी सिस्टर की शादी की थी मैंने। और उस कहाँ, दौरान ये अजमेर सब में? कुछ हादसा हुआ था हमारे बीच। अजमेर में? अजमेरी में या फिर कहीं और? नहीं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट लगता है वहां का, पर वो एक गांव है और वहां से मतलब कस्बा है छोटा सा। और हम्म। वहां से थोड़ी सी दूर ही, तो मेरी सिस्टर के कहने पे मैं वहां गई थी। और हम्म। वहां पे मेरे जीजा मारपीट थे, मेरे भाई भी थे उसमें, और उनके दोस्त भी थे। हम्म। तो हुआ फिर क्या उसके उसमें? बाद ये क्या एफआईआर हुआ? करने गई तो एफआईआर भी मेरी लॉन्च नहीं हुई। एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? ये हुआ क्या, थोड़ा सा तफसील में बताइए कि क्या झगड़े की जड़ क्या थी? ऐसा क्या हो गया जो आपके पीछे लोग पड़ गए? और कौन पड़ा? आपने कहा अपने जीजा जी। ये कौन है जीजा? पहले मेरे एक मौसी के लड़के की, मुबारक हुसैन नाम है उसका, तो उससे पहले एक बार अनबन हुई थी। पर वो उसने माफी वगैरह मांग ली, तो हमने सोचा शायद ये बात ज्यादा बढ़ेगी नहीं। फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि वो इस बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना देंगे, और उस बात को लेके और फिर हम पे उन्होंने, मतलब वो बोलते हैं ना, एकदम से अचानक से हमला किया। और कि अंदाज नहीं था कि ये झगड़ा करने वाले हैं यहाँ पे। फिर उस दौरान हम्म। उन्होंने काफी मारपीट की, जिसमें मेरे को भी काफी चोटें भी लगी। मेरा शोल्डर तो अभी भी दर्द कर रहा है, और मेरे बाल तक। और उस झुंड में मेरे को मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगे, और कहाँ कहाँ मतलब पता भी नहीं चला। और हम्म। छेड़खानी जैसा ऐसा हुआ वहां पे मामला। तो हम्म। मेरे को 2-3 बार वहां पे गिरा दिया था। फिर मैं वहां से जैसे भग के देख रही हूँ, तो मेरे पूरी टीम को मार उनके साथ जाती हूँ। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है। और काफी ज्यादा कुर्सियों से मारा पीटा हमें, मतलब और कुछ अगर उनके पास कोई हथियार होते तो शायद वो जान से ही मार देते। क्यों, वो तो ये क्यों सारी मारना चीजें चाह हुई रहे उसके थे? बाद। ये घर का झगड़ा है? तो वो तो उनको ही पता है कि क्या पता क्यों मारना चाह रहे थे, या ये उन्हीं को पता है कि वो इस चीज का, कि या फिर छोटी अनबन की वो बड़ी बात बन गई हो, उनके को ज्यादा ले लिया हो, उस वजह से शायद वो मानना चाह रहे थे। इसका रीजन तो यही हो सकता है, बाकी तो हमें कुछ तो पता आप ही नहीं कैसे है, बचे और फिर? कोई बचे बात हुई कैसे नहीं आप? थी वहां पे। आप कैसे बचे फिर वहां से? बाउंसर वगैरह सब थे, और हुआ तो एकदम से थोड़ा सा टाइम मिला, उसमें सब भगे। फिर भगदड़ मच हम्म। गई, और सारे मतलब औरतें वगैरह वहां की जितने भी सब थे, तो वो सब आए उस दौरान, हम सब भगे वहां से। और फिर मैं तो हम्म। 1-2 घंटे वहां पे होटल के रूम में भी बैठी रही। फिर वहां पुलिस को बुलाया तो पुलिस बाहर से ही देख के चली गई कि कुछ मैटर हम्म। हुआ है कि नहीं हुआ। फिर हम पुलिस थाने ने गए अभी तक वहां से कुछ एफआईआर दर्ज थोड़ी की है कि मतलब नहीं? 1 घंटे अभी तक बाद। एफआईआर हाँ, हुई है कि नहीं इस मामले में? नहीं हुई, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। हम थाने गए, हमने रात को वहां पे हमने जो जो बताया हमारे साथ ये चीजें हुई है। फिर हमने सन्नी वगैरह की और जो बाउंसर है उन सब की हमने वो वहां पे वो करवाई, मतलब रिपोर्ट करवाने के लिए गए थे, तो उनका वो करवाया था, मेडिकल करवाया, तो वो मेडिकल की भी हमारे पास है। तो उन्होंने हम्म। उन्होंने मतलब मेडिकल करवाया, उसके बाद बोले कि आप सुबह आना, सुबह 8:30 बजे आना आप। ये रात की बात है, तो हम्म। हमने सुबह 8 बजे हम पहुंचे थाने, तो हमारी वहां पे मतलब इतनी सुनाई नहीं करी गई। और मेरे जाते ही मतलब ये उन्होंने मतलब वहां के सरपंच और उनके फादर को बुला लिया। और फिर
उसके बाद उन्होंने उनसे बात की और मेरे मेरे जाते ही उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि ये तो घर का मैटर है, घर में ही खत्म हो जाएगा, आप इसको हम्म क्यों बढ़ा रहे हो इतना। मैंने कहा अगर चार हम्म पांच कुर्सियां और लगती तो किसी की जान चली जाती, तो फिर वो घर का मैटर नहीं रहा है। और अगर हम आपके कहीं गेस्ट आए हुए हैं और आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये घर का मैटर तो रहा ही नहीं, हम्म तो घर से बाहर निकल गया है। तो उन्होंने बोला हम्म कि नहीं, ऐसे वहीं पे मेरे पे चिल्लाने लगे, वो बोलने लगे कि नहीं नहीं पागल हो गई ये क्या, और ये सब कुछ कर रही है क्या। और इस दौरान वहां हम्म पे थानेदार से भी मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ बताओ, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने बोला आप मेरी रिपोर्ट लिखो, तो उन्होंने बोला कि फिर आपके खिलाफ भी क्रॉस केस होगा, इस पे क्रॉस एफआईआर हम करेंगे आप पे। पुलिस वाले ने बोला कि इनके भी तो लगी है ना, इन वाले भी तो आप पे करेंगे। तो वो मेरी ले नहीं रहे, उससे पहले मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई वहां पे। और वहां पे वो आराम से चाय पी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो उनके पास में ही था थाना। वो हम्म एक दूसरे को क्योंकि अजमेर ही पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि या तो आज आपको पूरी रात भी रुकना पड़ सकता है, 8 भी बज ये सकती है, घटना कब देख की लो है? आप करना चाहते हो ये तो। कब की घटना फिर है? मैं थोड़ी देर घर मतलब गाड़ी में बैठी, बाहर आए आए और बोले कि लो लो मैं करता हूँ तुम्हारी फटाफट एफआईआर, और फिर सबकी फोटो खींच के ले जाने लगे। बोले कि ये हम्म ऐसा करोगे तो देख लेना। फिर वहां पे मेरे वो जो मेरे जीजू के पापा थे, तो वो भी बोले कि देखता हूँ मैं तेरे केस कैसा होता है, तू किसको गवाह बनाती है, गवाह पलटवा दूंगा। मतलब ये चीजें वहां पे थाने में हो रही है, ये सब चीजें। हम्म ये मेरी वहां पे घटना कब सुनवाई की नहीं है? करी गई, और फिर मेरे को मतलब ये घटना कब की है? ये 22 मई की, मतलब 22 मई की शादी थी, तो ये उसी रात की घटना है। और फिर 23 मई की ये बात है। तो अभी आप इस समय रात कहाँ के हैं? इस समय कौन से मतलब शहर बात में है। हैं? इस समय कौन से अभी तो शहर में मैं हैं? दिल्ली आ रखी हूँ, मेरे घर पे हूँ। दिल्ली आई हुई हैं अभी आप? दिल्ली नोएडा। अच्छा, दिल्ली नोएडा आई हुई हैं। ये आप क्या बोल रही हैं कि पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही, बल्कि जो मारने वाले लोग हैं, जो हमला करने वाले, उनका सहयोग कर रही? तो आपने फिर आवाज ही नहीं आ रही। हायर अथॉरिटी से बोला? आपने ऊपर किसी को हाँ बोला? जी। नहीं नहीं, अभी तो मैंने किसको ही नहीं बोला है। कौन सी सरकार को बोला है? मैंने अभी तो मैं वहाँ की राजस्थान सरकार को ही बोलूंगी, क्योंकि राजस्थान में ही ये सब चीजें हुई है और मैं खुद राजस्थान से हूँ। तो मैंने राजस्थान सरकार से ही रिक्वेस्ट की है, और मैंने उनको ही बोला कि आप मेरी मदद कीजिए। और वहाँ हम्म के जो है सीएम वगैरह अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, उनसे सबको बोला है कि आप मेरी मदद कीजिए, और वहाँ की पब्लिक को। क्या रिस्पांस मिला आपको? अभी तो कुछ भी नहीं आया है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तो मैं घर पे ही बैठी हूँ, जब भी तो अगर कुछ होता तो मैं शायद कुछ करती। इन दिनों वैसे आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी? अभी तो सिस्टर की शादी में बिजी थी, उससे पहले मैंने शूट किए थे, और मतलब वो कल भी होने वाला था शूट, पर अभी हमने उसको डिले कर दिया है, क्योंकि अभी मेरा अभी थोड़ा तो चोट माइंडली लग गई डिस्टर्ब हूँ आपको। मैं, तो अभी काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ। हम्म क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं वैसे आपके? वे शूट वगैरह, क्या कोई नया यही पंजाबी सॉन्ग? सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग, उन्हीं का। कौन सा? पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग की शूट होने वाली थी मेरी, तो अभी नहीं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मेरे ख्याल से अभी तक उसी। हाँ, शादी की मेहंदी है, उसी शादी में मतलब जूते खा के आए हैं। हम्म बड़ा अचरज भरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आश्चर्य। तो आपको लग रहा है ये कि कितने लोग थे वहां मारने वाले? और वो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रंजिश वाला मामला है, आपसी रंजिश, घरेलू रंजिश, कुछ मामला ऐसा हो आपकी बात सकता सुन के है, लगा है। पता नहीं। मेरे से तो ऐसा किसी का कुछ था पर्सनली, मैं सबसे अच्छी बन के रहती हूँ, मैंने कभी किसी को कुछ गलत भी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। हम्म बाकी वहां पे काफी सारे लोग थे, जिसमें से 15 15 20 तो शायद मेरे रिश्तेदार ही थे, और बाकी उन सबके दोस्त थे। हम्म 40 50 लोग थे समथिंग। अच्छा, आपके फैंस बड़े चिंतित हो गए वैसे इस खबर को सुनने के बाद में होंगे कि ना, आप वो पे कोई मुझे हमला हो। मुझे इतना प्यार करते हैं, तो वो परेशान तो होंगे ना, अगर मैं मेरी सिस्टर की शादी करने जा रही हूँ और वो भी एक अकेली लड़की शादी कर रही है, तो हम्म ये मेरे लिए वैसे भी मुश्किल था। एक वो बोलते हैं ना कि हम्म एक लड़की पूरा काम संभाले, और उसको फिर लास्ट में ये सब चीजें देखने को मिले, तो वो कितना परेशान होएगी। अब आप भी सोच शादी सकते हुई हो कि ये नहीं चीज। फिर? शादी हुई? शादी तो हो गई है, विदाई के टाइम ही तो हुआ था ये सब।
हम्म। तो आपके जीजू ने किया, तो आपकी बहन क्या बोल रही हैं? मेरी बहन तो मेरे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, वो उन्हीं के सपोर्ट हम्म। में है। और मेरे उससे अभी तक बात भी नहीं हुई है, फिर मैंने उसके बाद उससे बात भी नहीं की। अच्छा, ये कैसा हाँ समझ जी। में नहीं आया, इस यही ये तो क्यों समझ हो में रहा नहीं है? आ रहा कि ये पता नहीं परिवार है कि पता नहीं क्या ही हुआ, खिचड़ा बन गया है बिल्कुल। हम्म। थोड़ा आपका अपने घर का बैकग्राउंड बताइए। आपने कहा अकेले शादी कर रही हैं, तो आपके घर में कौन कौन है तो वैसे? हाँ, मम्मी है, पापा नहीं है, भाई पहले से नहीं है। मम और पापा हम्म। का इंतकाल हो चुका है, तो मम्मी और मैं ही है। तो अभी हम्म। सारा कुछ मैं ही संभालती हूँ घर का लगभग। सबसे ज्यादा वो बोलते हैं ना, एक जिम्मेदारी जो सब पे ज्यादा मुझ पे ही है घर में, हम्म। इस वजह से। बेटियां पूरे घर को संभालती हैं, ये बात आपकी बात से समझ में आ रही है। और वो जी। लोग जो बेटियों को कुछ और नज़रों से देखते हैं, बेटों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये बात भी समझ की बात है कि बेटियां अब नहीं नहीं, बहुत आगे निकल मेरे चुकी मतलब हैं। चाचा वगैरह ने सबने बोला कि शायद पापा भी होते तो वो खुश होते कि तूने अच्छी शादी की है, ये सब कुछ उन्होंने भी बोला। वो बेहद खुश थे हम्म। इस चीज को लेके। मेरे चाचा को भी मारा गया वहां पे। अच्छा, तो इतने जब हम्म। इतने लोगों को मारा गया तो एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही? तो आपने किसी को कुछ अभी लिखित में तो वो ट्वीट वहीं वगैरह कुछ? वहीं पे आ गए थे। और नहीं, वो वहीं पे आ गए थे, और वो ही मतलब वहां के गांव के सरपंच को बिठा के फिर वो ये सारी बातें चल रही थी। तो वो एफआईआर लेने का तो उनका था ही, मन ही नहीं था कि हम ले लेंगे हम्म। इनकी एफआईआर। मतलब बहाने हम्म। मार रहे और बोल रहे घर का मैटर है, खत्म करो ये सब कुछ। तो आप समझ सकते हो कि वो मतलब गांव का पक्ष ले रहे थे वो। वहां का सरपंच आके हम्म। बैठ गया था वहीं पे। आपका ये जो वीडियो है वो राजस्थान के सीएम तक भी पहुंचेगा, वो भी देखेंगे, क्योंकि हमारा चैनल सब देखते मैं हैं। यही चाहती हूँ कि हाँ वहीं तक पहुंचे, पता चलना चाहिए। और मैं राजस्थान की हूँ, और मैंने राजस्थान का नाम आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। लोगों की कितनी मैंने बोलते हैं ना बुराइयां भी सुनी है, और लोगों की मैंने क्या क्या बातें भी सुनी है। और आज अगर मैं किसी लेवल पे पहुंची हूँ, तो मैंने राजस्थान का नाम आगे करने के लिए ही तो ये सब कुछ किया था, हम्म। कि राजस्थान की लड़कियां बाहर जाए और अच्छा नाम कमाए, और हम्म। राजस्थान की लड़कियों को सपोर्ट मिले। मैं ये यही चीज चाहती हूँ कि भाई महिला सम्मान मिले। हम्म। तो वहां मैंने पर ये तो सब वैसे कुछ किया है, तो मैं राजस्थान की सरकार से ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अब आप ही मदद कर सकते हो, क्योंकि परिवार भी सब कुछ पहले ही बिछड़ चुका है। तो फिर अब और तो कोई सहारा ही नहीं है। हम्म। कुछ अपने, वैसे ये समय नहीं है पूछने का, लेकिन अब चूंकि आपसे भेंट हो गई है, इसलिए अंदर से मन कह रहा है जी। कि पूछ लो कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है जी, वो नया गाना कौन सा है जिस पे काम हो रहा है? अभी गाना आने वाला है। वैसे गाने तो अभी पहले बताते नहीं है, लॉन्च होने के बाद ही बता सकते हैं। वैसे अब काफी सारे हम्म। अभी जैसे प्रोडक्ट आए हुए हैं मेरे, काफी सारे जो अभी मैंने किए लेटेस्ट में। घाघरा ये अभी आया था, मतलब हरियाणवी सॉन्ग ही मैंने अभी निकाले हैं। और अभी हम्म। मतलब दिलबर दिलबर भी आने वाला है मेरा हरियाणवी वर्जन में, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और काफी सारे कोई प्रोजेक्ट पुलिस तो अभी बाकी है, जो कोई पुलिस काम पे चल भी रहा है उनका। निकालिए, राजस्थान की पुलिस पे भी निकाल दीजिए कोई गाना। हाँ, राजस्थानी तो खैर मैंने अभी लॉन्च नहीं किए, बस उनको मतलब अपलोड नहीं नहीं, करवाया, राजस्थान अभी के पुलिस वीडियो पे, बना रखे हैं। राजस्थान के अच्छा। पुलिस पे भी निकाल दीजिए कोई गाना, पुलिस पे। नहीं नहीं सर, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। तो मैं हम्म। ये नहीं कह सकती कि सब एक जैसे हो सकते हैं। शायद वो ही हम्म। थाना हो, बाकी अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो शायद एफआईआर भी होगी और सब कुछ होगा। हम्म। पर मन में जो ठेस लगी है कि जीजा और बहन दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये पीड़ा बड़ी गजब हाँ, पीड़ा ये है। काफी बुरा लगा इसके लिए। इसके लिए तो काफी बुरा लगा कि हम उनके घर गए हैं, और उनके कहने पे ही मैंने वहां शादी की थी। वैसे मैं मेरता से रहने वाली हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा मन पहले वहीं पे था शादी करने का। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तू यहीं पे कर, हम सब अरेंज कर देंगे तेरे लिए शादी के लिए। तो हमने हम्म। सबने फिर डिसीजन लिया कि हम वहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो घर पे बुला के ये सब चीजें करते हैं, तो ये मेरे लिए भी काफी मतलब एक शौक देने वाली चीजें हैं। और मतलब इतना बुरा लगा कि शायद मैं लफ्जों में तो बता ही नहीं कितना पाऊंगी वो खर्चा आ सब गया चीजें आप। शादी में? शादी में कितना अब खर्चा आ खर्चे की गया? तो बात ही मत करो, अभी तो हिसाब भी नहीं जोड़ा। मोटा मोटा? आराम से 15-20।
आ गया होगा। आजकल शादी बहुत हाँ, ज्यादा खर्चीली ही हो आया चुकी होगा, ये है। तो मैं अंदाज से बता रही हूँ आपको। हाँ, बहुत खर्चीली शादी हो चुकी है। और मैंने ये सुना कि आपके जो मैनेजर थे, और मेरे ख्याल से सनी को भी चोट आई है, आपके जो साथी हैं। हाँ, उसको तो काफी चोट आई है, उसके मतलब यहाँ से पूरा सिर, मतलब बोलते हैं ना, खून जम चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा इतनी दूर तक। स्वस्थ हैं अभी? आधे ठीक आधे है? सिर तक। ठीक है आप वो? बोलने बोलने में तो ठीक है, पर काफी चोटें आई हुई है, तो आ ऊ करता रहता है, चिल्लाता रहता है कि दर्द हो रहा है मेरे, ये हो रहा है। हम्म। और फिर उसके बाद मेडिकल के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बुरा तो लगेगा ही। उधर बिग बॉस वाले ने कुछ पूछ पूछ परख की? सलमान खान जी का फोन आया या कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, आपकी बात ऐसा की? तो कुछ है ही नहीं, मैंने किसी को बोला ही नहीं था। शादी मैंने हम्म। मतलब जल्दी में ही की, 15 दिन। कुछ ऐसी बात जो आप बोलना चाहती हैं अपने फैंस को या किसी और को, या कुछ बात ऐसी? फ्रेंड्स को तो यही है, हमेशा मैंने आपको प्यार किया और आप सब मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है। तो आप सपोर्ट भी हम्म। करें मुझे, जैसे आप मुझे इतना प्यार करते हैं उसी तरह से आप सब मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू। उसी उसी तरह से सपोर्ट करें। कभी कभी कुछ चेहरों को देखा है इतने करीब से कि वो चेहरे लगने लगे हैं अजीब से। रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्तों में कभी कभी हो जाता है गड़बड़, अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति रिश्ता समझे, वो व्यक्ति ही रिश्ता आगे ले जाने वाला होता है। अब ये स्थिति अलग आ गई है गौरी नागौरी जी के साथ में। गौरी जी, हम चाहते हैं कि आप जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हों, और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चालू हों, और आपकी जो चहलकदमी है और मुस्कुराहट है जो पुरानी, वो चिर परिचित अंदाज में हमें आप दिखाई दें। हम यही इस समय प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं इस समय। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका।